बहनों भाइयों, आजकल YouTube के अंदर एक बड़ी चर्चा चली हुई है। कथाकार जो हैं मोहम्मद अली के गीतों को गा कर के जनता को प्रसन्न करना चाहते हैं, लेकिन ये बीमारी कहाँ से प्रारंभ हुई है इसको जानना पड़ेगा। आपने YouTube पर एक कव्वाली सुनी होगी, काला कमली वाला मेरा यार है, और ये मुसलमान लोगों ने, कव्वालों ने इस कव्वाली को गाया। लेकिन जब हम किसी गीत की तर्ज को सुन करके और उस गीत को ज्यों का त्यों गाना प्रारंभ कर देते हैं, तब उसमें कितना भी संशोधन करें, कितना भी परिवर्तन करें, कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जो ज्यों की त्यों रहती हैं। और वही चीज़ें जब हम अपने मंचों पर गाना शुरू करते हैं तो उसमें लोगों को शंकाएं होनी स्वाभाविक हैं। आज आपने देखा, मैं दो चीज़ें आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हो काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन में बदनौरी सरकार है। किन किन के मन में बदनौरी सरकार ज्यादा पिया बस है, एक बार उठा लीजिए दोनों हाथ सच्चे दरबार की और मीठी मीठी ताली के साथ में। मेरे दाता मेरे मौला मेरे सैयद कमली वाला, 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 मेरे दाता मेरे मौला मेरे सैयद कमली वाला। अभी आपने इस कव्वाली को सुना है, लेकिन इसी गीत को ज्यों का त्यों भागवत कथा के अंदर केवल एक शब्द बदल करके गाना प्रारंभ किया, मोहन मेरा यार है। केवल मोहन शब्द जोड़ दिया और बाकी शब्द ज्यों के त्यों रहे। काली कमली वाला, काली कमली वाला मेरा यार है। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। तू मेरा यार है, मेरा दिलदार है। ओए 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 काली कमली वाला मेरा यार है। अरे काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। क्योंकि हम ऋषियों की बातों को नहीं मानते। ऋषियों ने कहा किसी भी कार्य को हम करना चाहते हैं तो उसमें तीन चीज़ों को मुख्य मानना पड़ेगा, सत्यम, शिवम, सुंदरम। पर हमने इसको शिव जी का मंत्र मान लिया। पर ऋषियों ने कहा कि देखो, जो भी कार्य आप करना चाहते हैं वह सत्य होना चाहिए, वह शिव होना चाहिए। शिव कहते हैं कल्याण करने वाले को। सत्यार्थ प्रकाश के अंदर ऋषि दान जी महाराज परमात्मा का एक नाम शिव देते हैं। वह परमात्मा शिव है और उसका अर्थ करते हैं वह सबका कल्याण करता है। इसलिए हम ऐसा कार्य करें जो सत्य भी हो और कल्याण करने वाला भी हो। और तीसरी बात कही, सुंदर भी हो।
पर आज लोगों ने पहली चीज़ों को नष्ट कर दिया, दूर कर दिया। सत्य हो या न हो, कल्याण करने वाला हो या न हो, लेकिन सुंदर होना चाहिए। पर ध्यान रखना, तीनों चीज़ों को मिलान करके चलना पड़ेगा। जैसे एक बच्चे से उसकी माँ ने कहा, बेटा तुझे भूख लगी है तो जा अंगूर रखे हैं अंदर कमरे में, उनको ले आ। अब बच्चा गया और कमरे में से अंगूर लेकर के आता, उनको खाने शुरू करता है। तो माँ ने उसके हाथ में से उन अंगूरों को छीन लिया। कहा, बेटा ये अंगूर सत्य नहीं है, ये प्लास्टिक के अंगूर हैं, ये खाने के लायक नहीं है। कहा, जाओ दूसरी मेज़ पर रखे होंगे, वहाँ से उठा कर के लाओ। बच्चा दूसरी मेज़ से अंगूर लाता उठा कर के और उनको खाना प्रारंभ करता है। जो ही पहला अंगूर मुंह में देता है, माँ ने कहा, बेटा ये भी मत खाओ, ये भी खाने लायक नहीं है, ये सत्य तो हैं पर शिव नहीं है, कल्याण करने वाले नहीं है, क्योंकि सड़ गए हैं, इनमें बदबू आने लगी है। माँ बाजार गई और वहाँ से ताज़े अंगूर लेकर के आई। कहा, बेटा ये अंगूर खाओ, ये सत्य भी हैं, शिव भी हैं और सुंदर भी हैं। ध्यान रखना, जब हम तीनों चीज़ों को लेकर के समाज में चलते हैं तब समाज का कल्याण होता है, समाज सुखी रहता है। पर आज लोगों ने केवल सुंदरता को प्राथमिकता दी, गाने में सुंदरता होनी चाहिए। इसलिए आज हमारे मंचों पर भी वही भजनोपदेशक सफल हैं, वही भजनोपदेशक लोग बुला रहे हैं जो इन कव्वालियों के अंदर ऋषि दयानंद का नाम जोड़ करके, केवल वेद का नाम जोड़ करके उन्हीं कव्वालियों को गा करके और हथेली बजवा करके लोगों को नचाते हैं। आज वही भजनोपदेशक सफल माने जाते हैं। पर जो वेद के सिद्धांत की चर्चा करने का प्रयत्न करते हैं, सत्य क्या है, शिव क्या है और सुंदर क्या है, तीनों चीज़ों को लेकर के चलते हैं साथ में, लोग कहते हैं ये तो पुराने ज़माने के प्रचारक हैं। आज हमने नई चीज़ को प्राथमिकता, आधुनिकता के आधार पर हर चीज़ को नापने का प्रमाण किया। इसलिए उसका दुष्परिणाम ये हुआ कि आज हमारी कथाओं में भी वही चीज़ें आने लगी हैं जो दूसरी जगह पर हैं। यदि इनको दूर करना चाहते हो तो मनोरंजन को छोड़ करके सत्य क्या है, असत्य क्या है, इस पर विचार करें। क्योंकि ऋषि दयानंद जी इसीलिए लिखते हैं, सत्य के ग्रहण करने और असत्य के छोड़ने में सर्वदा उद्यत रहना चाहिए। जिस दिन लोग सत्य को ग्रहण करने लगेंगे उस दिन ये बीमारी समाज से निकल जाएंगी। जिस दिन हम मनोरंजन को अपने दिमाग से निकाल देंगे उस दिन ये बीमारी समाज से निकल जाएंगी। फिर भागवत कथा का ही प्रचार होगा, सत्य सनातन वेद का ही प्रचार होगा और आर्य सिद्धांतों का ही प्रचार होगा। और जब तक मनोरंजन हमारे दिमाग में रहेगा तब तक इन बीमारियों को हम दूर नहीं कर सकते।